नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। हम सोचते हैं कि जब शक्तिकांत दास एक पॉलिसी बनाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट सीधा होता है, जो ब्याज में होता है। ब्याज बढ़ता है या ब्याज नीचे नीचे आता है। इससे हमारा निजी जीवन ईएमआई के द्वारा अफ़ेक्ट हो जाता है। हम ये जानते हैं कि अगर मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, इंटरेस्ट बढ़ाने से इन्फ्लेशन नीचे आ जा सकती है। यही सीमाएँ हैं मॉनेटरी पॉलिसी का, लेकिन ये सच नहीं है। अगर आप इस बजट को गौर से देखें, तो आपको ये समझ में आएगा शक्तिकांता दास ने कितना डैमेज किया है हमारा इकॉनमी को। उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को आर्टिफिशियली कम रखकर कितना बैंकिंग सिस्टम को डैमेज किया है, इसका अंदाज़ा आपको ये बजट को देख के मिलेगा। मैं क्यों इतना क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ? मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि ये पॉलिसी बहुत बुरा पड़ेगा भारत को आने वाले सालों में। अगर आपका इस बजट डॉक्यूमेंट को गौर से पढ़ें, तो आपको ये पता होगा, सो 15.1 लाख करोड़ ही फिस्कल डेफ़िसिट होना था। लेकिन गवर्नमेंट ने कम रेवेन्यू कमाया और ज़्यादा स्पेंडिंग की, तो फिस्कल डेफिसिट 15.9 लाख करोड़ हो गया, जो एस्टिमेट से 80,000 करोड़ और स्पेंड करना पड़ा। तो ये स्पेंडिंग कैसा मैनेज किया जाता है? आरबीआई नोट छापती है, बॉन्ड परचेज़ करती है, उससे होता है। तो आरबीआई ने 8.8 लाख लाख करोड़ नया बॉन्ड खरीदा है। सो फिर 7 लाख करोड़ किधर से आया? तो हमको पता नहीं है कि जो पीएफ कंट्रीब्यूशन आप लोग अपने तनख्वाह से करते हो, स्मॉल सेविंग्स लोग करते हो, ये सब गवर्नमेंट को बजटरी सपोर्ट में जाता है। पीएफ तो डायरेक्टली बॉन्ड खरीदने में जाता है, लेकिन जो स्मॉल सेविंग स्कीम है, जो आप पोस्ट ऑफिस में करते हो, सर्व शिक्षा अभियान करते हो, ये सब पैसा तो सीधा गवर्नमेंट की जेब में जाता है। गवर्नमेंट के अनुमान ने नेट इस साल 3,80,000 करोड़ स्मॉल सेविंग स्कीम में आना था। नेट में क्यों बोलता हूँ? कलेक्शन तो 4.5 लाख करोड़ था और 70,000 करोड़ तो रीपेमेंट था, जो लोगों ने जमा किया उसको वापस लेने के लिए। लेकिन निर्मला सीतारमन जी को एक प्लेजेंट शॉक मिला जब उन्होंने देखा कि स्मॉल सेविंग स्कीम में 5.9 लाख करोड़ आया। इससे एक्सपेक्टेशन से उम्मीद से 2 लाख करोड़ एक्स्ट्रा आया। क्यों आया? इसीलिए आया क्योंकि शक्तिकांत दास ने रिपो रेट को 4 में ही रखा। इसी कारण बैंक्स में एफडी का रेट भी 5 4 से लेकर 5 तक ही रहा। और दूसरा कारण, क्योंकि क्रेडिट कोलैप्स हो गया, क्रेडिट डिमांड कोलैप्स हो गया, लोगों ने कर्ज नहीं दिया, कॉर्पोरेट्स में कर्ज नहीं लिया, तो क्रेडिट डिमांड कोलैप्स हो गया। जिन लोगों को क्रेडिट चाहिए था, स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री को, उनको तो बैंक क्रेडिट नहीं दिया, क्योंकि बैंकों को ये पता था अगर उन्होंने पैसा दिया तो उधर से वापस नहीं आएगा। और गवर्नमेंट का ईसीएलजीएस स्कीम इतना कठिन था, उससे कंडीशंस को कंप्लाई करने में सभी प्लेयर्स को बहुत दिक्कत था। तो क्रेडिट तो कोलैप्स हो गया, लोन डिमांड नहीं था। पिछले 2 साल में क्रेडिट ग्रोथ सिर्फ 4 से 5% रहा। तो अगर क्रेडिट ग्रोथ नहीं हुआ तो इकॉनमी में कुछ नहीं होगा। और सरकार बोलती है इन्फ्लेशन 4.5 से 5 तक की सीमित है, लेकिन अगर हम होलसेल प्राइस इंडेक्स को देखें तो इन्फ्लेशन तो 13% के ऊपर पिछले 7 महीनों में है। कल लंदन मेटल एक्सचेंज में एल्युमिनियम का दाम रिकॉर्ड प्राइसेस में था। हमको पता है ऑलरेडी स्टील स्टील प्राइसेस भी रिकॉर्ड दाम में हैं। तो ये नहीं हो सकता कि स्टील और अदर कमोडिटी प्राइसेस होलसेल मार्केट में कीमती दाम में हैं और इन्फ्लेशन कम हो रहा है।
तो ये सरासर साफ है कि कंज्यूमर प्राइस बास्केट को मैनिपुलेट करके उसे 4.5 से 5 तक दिखाया गया है। लेकिन जो रोज़ खरीद रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, उन बिस्कुट खरीदते हैं, टूथपेस्ट खरीदते हैं, पेट्रोल भरते हैं, उनको पता है कि इन्फ्लेशन 10% की ऊपर है। तो लोगों को पता था कि अगर वो बैंक में पैसा जमा करें तो उनको नष्ट होगा। अगर सेविंग्स बैंक में रखें तो 10% की नष्ट होगा और अगर वो फिक्स्ड डिपॉजिट में डालें भी उनको लॉस ही होना था। तो लोगों ने बैंक से पैसा निकाल के 3 जगह पे डाला। एक तो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स और अदर स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स में डाला और उसी तरह निर्मला सीतारमण को 5.9 लाख करोड़ मिला, जिससे वो घाटा को कम किया। लेकिन ये तो फ्री मनी नहीं है। जब लोगों को चाहिए तो ये पैसा वो मांगेंगे। आज से 5 या 7 साल बाद इस 0.9 लाख करोड़ को हमको वापस देना पड़ेगा। आज हम खरीद लोन लेके मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन 5 या 10 साल बाद अगली आने वाले पीढ़ी को ये ऋण चुकाना पड़ेगा। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको फ्री लंच मिल जाएगा। इस पे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा और इंटरेस्ट तो ज़्यादा है, 5.5 7.5 से 8% है। तो आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा देना है। बॉन्ड में तो अभी भी 7% है, इधर तो 7.5 है, फिर भी आपको ब्याज भी ज़्यादा देना है और कर्ज को भी वापस चुकाना है। दूसरे तो लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में डाला है और जिन्होंने म्यूचुअल फंड में डाला है, पिछली 5 महीनों से नष्ट हो रहा है। अगर उन्होंने 1 साल पहले डाला तो उनको लाभ होगा, नहीं तो उनको नष्ट होगा। और आखिरी जगह उन्होंने दो दुगनी डीमैट अकाउंट खोली पिछली 2 साल से और इंटरनेट ट्रेडिंग की है और बहुत सारी लॉस हुई है। इन सब का कारण एक ही है, आर्टिफिशियली इन ब्याज को कम रखकर शक्तिकांता दास ने अपने नेता को तो सपोर्ट कर लिया, लेकिन लोग भारत का आम नागरिक का हाथ छोड़ दिया। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूँ, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूँगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें। जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार। निवेश का बारे में, शेयर मार्केट का बारे में हर दिन हम अपडेट करेंगे पैसा बोलता है हिंदी चैनल में। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।